हेलो बच्चों, जेई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी ओवर एंड आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और अब आप एडवांस की तरफ देख रहे होगे कि जो बचा हुआ टाइम है उसको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करें ताकि एडवांस में आपका बेस्ट पॉसिबल रैंक। तो इसी चीज में आपका हेल्प करने के लिए टीम कॉम्पिटिशन लेके आया है अपना आइकॉनिक एंड इनोवेटिव कोर्स, दैट इज एडवांस्ड ब्रिज कोर्स। ये कोर्स किन बच्चों के लिए है? ये प्राइमरीली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मेंस की तैयारी की थी और उसके बाद अब वो मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो अच्छा गया है एंड अब वो एडवांस पे स्विच करना चाहते हैं। तो दिस इज प्राइमरली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक केवल मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन किया है, अब वो मेंस से एडवांस में स्विच करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो अच्छा गया का मतलब ये है कि आई वुड से कि आपके अगर परसेंटाइल 98 या उससे ऊपर है तो दिस इज परफेक्टली सूटेबल फॉर यू। अच्छा, उससे कम परसेंटाइल है तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको पार्शियली यूज करो। कम परसेंटाइल का एक रीजन ये हो सकता है कि आपके दो सब्जेक्ट मान लिया अच्छे गए हैं, स्ट्रांग है, और एक सब्जेक्ट अगर रिलेटिवली वीक है, देन ऑल्सो हो सकता है परसेंटाइल उसकी वजह से कम हो गया हो। तो अब आप क्या करना चाहते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट तक उस जो तीसरा वीक सब्जेक्ट है उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं एंड बाकी जो अच्छे सब्जेक्ट है उसमें हम एडवांस की प्रिपरेशन बिल्ड करना चाहते हैं ताकि मेंस टू के बाद में जो थर्ड वीक सब्जेक्ट है उसकी हम एडवांस की प्रिपरेशन कर सकें। तो उन बच्चों के लिए भी ये जो बैच है वो सूटेबल है। अच्छा, एडवांस की तरफ देखने वाले दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो होगा जिसने एडवांस की ऑलरेडी अच्छी तैयारी कर रखी है, उसका मेंस भी अच्छा गया है, नाउ ही विल लुक फॉर रैंक इंप्रूवमेंट या बूस्टिंग हिज रैंक इन एडवांस एग्जामिनेशन। तो ऐसे बच्चों के लिए वी हैव ए डिफरेंट कोर्स दैट इज कैट्स। तो वो एक सेपरेट कोर्स है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस बच्चे की जो जिसने मेंस ओरिएंटेड बात किया, अभी तक प्रिपरेशन किया था और अब वो एडवांस पे स्विच करना चाहता है। तो देखो, सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या है कि मेंस और से एडवांस लेवल में जो थ्योरी वाला पोर्शन है दैट इज नॉट डिफरेंट। ये ठीक है, थ्योरी तो दोनों के लिए सेम है, सेम ही फॉर्मूला दोनों जगह पे यूज होगा, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट जो क्वेश्चन की डेप्थ है उसमें डिफरेंस आ जाता है क्योंकि जो एडवांस वाला चीज है उसके लिए बच्चे को थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है, थोड़ा सा डीप में सोचना पड़ता है। दो तीन क्वेश्चन जो मेंस लेवल के होते हैं उनका साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन एडवांस के एक पेपर में आ जाता है। उसमें यूजली दिक्कत क्या है कि बच्चे जब कोई मटेरियल उठा के करना चालू करते हैं एडवांस वाला, तो शुरू में उनको मतलब ये लगेगा कि उनसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होने, उन्हें ये नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करने हैं क्योंकि उस चीज की उनको आदत नहीं होती। तो इसी चीज में असिस्ट करने के लिए स्पेशली कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बुक से स्टार्ट कर देते हैं अपना एडवांस का प्रिपरेशन। बुक में क्या होता है कि आपस में बुक्स में इतना कॉम्पिटिटिवनेस है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन उठा के एक ही जगह डंप कर देते हैं। तो सबसे पहली बार तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने होते हैं कि बच्चा वो सारे कर ही नहीं सकता, तो उसको लगता है कि मेरे को कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। अब जब कुछ ही क्वेश्चन करने हैं तो कौन से वाले करने हैं, इस दुविधा में उसका बहुत ज्यादा टाइम जाता है। प्लस बुक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो हैफेजर्ड फैशन में होते हैं यूजली। तो बच्चे को क्या मिलेगा, कभी शुरू में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा, कभी इजी मिलेगा, तो उसके दिमाग में सिस्टमैटिकली पैटर्न बनते ही नहीं है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसी चीज को, इसी गैप को फिल करने के लिए वी हैव ब्रॉट एबीसी कोर्स। उसका मतलब क्या है कि मेंस से एडवांस तक का जो ह्यूज जंप है उसके बीच में हमने एक असिस्टिव कोर्स प्रोवाइड किया है, दैट इज एबीसी। ये मतलब हम जो लॉजिक है, इसकी लॉजिक हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जब बच्चा साइकिल चलाना शुरू करता है तो पीछे से कोई ना कोई उसको साइकिल को पकड़ के रखता है। दैट डज नॉट मीन कि वो जो पीछे से साइकिल पकड़ के रखता है वो बच्चा मतलब वो पर्सन हमें पूरी जिंदगी में चाहिए होगा साइकिल चलाने के, दैट डज नॉट मीन दिस। बट ये कि शुरू शुरू में बच्चा खुद बैलेंस नहीं कर पाता जो साइकिल चलाना चाहता है, सीखना चाहता है, तो इसलिए थोड़ी सी उसे असिस्टेंस चाहिए होती है। सेम चीज यहाँ पे है कि बच्चा अगर सीधा एडवांस की तैयारी करना चाहता है तो ओवरवेलम होके बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो डीमोटिवेटेड होकर कोर्स छोड़ देते हैं। तो ये जो एबीसी है ये उसी तरह का असिस्टिव कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा कि एडवांस के क्वेश्चन में स्मूथली ट्रांजिशन कैसे करें, और एक बार जब वो ट्रांजिशन हो गया देन यू विल बी एज गुड एज जिस बच्चे ने एडवांस का प्रिपरेशन किया था। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ओनली यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम मेंस लेवल टू एडवांस लेवल। अच्छा, इसमें केवल असिस्टेंस का काम नहीं करेगा ये कोर्स, ऑफ कोर्स आपको पूरा एडवांस लेवल तक का प्रैक्टिस कराएगा कि आपकी अच्छी रैंक आए। तो अब इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। नाम है इसका एबीसी, दैट इज एडवांस ब्रिज कोर्स। पर्पस क्या है? स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम मेंस टू एडवांस। जो स्टार्टिंग डेट है, एक डेट तो जैसे 21 22 23 24 को जिन बच्चों का खत्म हो गया होगा वो अपने क्यों टाइम वेस्ट करें, तो उन बच्चों के लिए 25 1 26 से ये कोर्स स्टार्ट होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 28 वाला शिफ्ट होगा, 28 जनवरी वाला शिफ्ट होगा, वो हो सकता है कि उसके बाद वो स्टार्ट करें। तो उन बच्चों के लिए हम 2 फरवरी से एक दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे। इन दोनों में एक वीक का डिफरेंस है, तो जो कोर्स फिनिश होगा उसमें ये वाली चीज एडजस्ट हो जाएगी। दोनों में एग्जैक्टली सेम मटेरियल आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस कोर्स की फीस मात्र हमने 2999 रखी है। एंड दैट टू अगर कोई भी बच्चा जेई मेन परसेंटाइल 98 ले आता है या उससे ज्यादा ले आता है, चाहे मेंस 1 में चाहे मेंस 2 में,
या फिर उसकी एडवांस में सीआरएल रैंक 25,000 के अंदर है, तो हम उसकी जो ये वाली फी है इसमें से जीएसटी वाला पार्ट हटा के बची हुई फीस हम उसको रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो प्रैक्टिकली यू विल बी गेटिंग इट फॉर फ्री। अच्छा, जो फी रिटर्न करना है वो बेसिकली बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस है और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें मैन आवर्स चाहिए होता है एक एक बच्चे का, मतलब ये वेरीफाई करना कि जो उसने दिया है वो सही दिया है, और मतलब अकाउंट नंबर लेना, फिर उसके अंदर मनी ट्रांसफ़र करना, तो इसके लिए काफ़ी मैन आवर चाहिए होता है। तो हमारे पास जो फ्री होता है मैन आवर वो कब होता है, जब हमारा एडवांस का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, तो ये जो रिटर्निंग है वो उसके बाद होगा। ठीक है, चलिए, तो क्लास की जो शेड्यूलिंग है यू विल बी वो 15/4/26 तक चलेगा, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन मेंस 1 से पहले ही फिनिश हो जाएगा। कुछ 2-4 क्लासेस जो बचेगा हम कैसे रन करेंगे उसके बारे में अभी बताऊंगा आगे चल के। जो कुछ क्लासेस बचेगा वो मेंस 2 के बाद में 3-4 कुछ पोर्शन इसका कवर होगा एक आध वीक का। जो सेकंड वाला बैच है वो 22 तक चला जाएगा, एक वीक आगे चला गया। ठीक है, फैकल्टी टीम एनएस सर, एएल के सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एबीजे सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, एंड माई सेल्फ विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स। अच्छा, पढ़ाने का मतलब यह है कि जो इस बैच में कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली प्राइमरीली क्वेश्चन सॉल्विंग है ऑफकोर्स, क्योंकि जिसने मेंस की तैयारी की होगी उसको थ्योरी वाइज तो सारा पता ही होगा। अच्छा, कुछ कुछ जो थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं, जो टफ पॉइंट होते हैं, वो हो सकता है कि क्वेश्चन के थ्रू ही कवर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो एक्सेस होगा, इस कोर्स का जो एक्सेस होगा, जो इसकी कोर्स की वैलिडिटी होगी, जो आपको डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा, वो 30 जून तक होगा, जब तक एडवांस वगैरह और बिट सेट वगैरह सब खत्म हो जाएगा। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन टॉक टू टेट्रा 8 टेट्रा 021 फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर इस बैच को हम कैसे रन करेंगे, डेली का जो प्लानर है उसके लिए जो इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप पूरा एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा कि हम इसको कैसे रन करेंगे। तो इवन इफ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप खुद ही प्लान करूंगा, तो यू कैन गो थ्रू इट, बिकॉज आपको प्लानर मिल जाएगा कि एक एक दिन का हम प्लान करके देंगे, ताकि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है कि अप्रैल का भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे का मान 98% आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी से खुश हो जाएगा और अप्रैल का अटेम्प्ट नहीं देगा, ऑफकोर्स वो देगा। तो मेंस की प्रिपरेशन, एडवांस की प्रिपरेशन को कैसे मैशअप करें, कितने मेंस के टेस्ट दें, कितने एडवांस के टेस्ट दें, ये बहुत बड़ा सेट है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। तो इवन इफ समबडी इज थिंकिंग टू प्रिपेयर हिज ओन, तो भी वो बच्चा इस लिंक को क्लिक करके वहां जाके प्लानर देख सकता है कि कैसे एफिशिएंट वे में अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकता है। अच्छा, इस बैच में कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देंगे हम एक एएक्सएल बैच का। एएक्सएल बैच मतलब जो एडवांस में एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनके हम वीडियो लेक्चर और मटेरियल इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो इसके, वैसे अगर कोई स्टैंड अलोन ये बैच करता है तो दैट इज फॉर 999, बट इसके अंदर वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। एटीएस मतलब एडवांस टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, दैट इज फॉर मेंस, वो इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीटीएस मतलब बिट्स वाली, और डब्ल्यूबीजेई एमएससीटी के भी हम पेपर कराते हैं। और पीवाईक्यू एक्सप्रेस, अगर मतलब कोई बच्चे को ये लगता है कि इस बार जनवरी का मेंस उसका उतना अच्छा इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको एक्सपोजर कम था, तो एक बहुत ही हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, दैट इज पीवाईक्यू एक्सप्रेस, जहां पे आप एक्सप्रेस सॉल्यूशन से हजारों क्वेश्चनों का एक्सपोजर ले सकते हैं मेंस लेवल का। मेंस के पीवाईक्यू यूज करके ही ये बनाया गया है और बहुत कम टाइम में। तो दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइडेड इन दिस। अच्छा, इसके कोर्स फीचर के मैं बात करता हूँ। रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर होंगे, मतलब प्रॉपर शेड्यूलिंग आएगी ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे। मेंस और एडवांस की टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज के सारे टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। डेली लाइव जूम डाउट क्लास होगी, एंड टेलीग्राम पे भी ऑफ कोर्स यू कैन आस्क योर डाउट। ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है आजकल। जो भी ये फैकल्टी सीट है, फैकल्टी की जो टीम है उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट ऑथेंटिक गाइडेंस एनीवेयर एल्स। वन स्टॉप सोल्यूशन है, मतलब जैसा मैंने बोला कि प्लानर कैसा होना चाहिए, या फिर जैसे किसी बच्चे को बिट सेट की तैयारी करनी है, तो वो जो इरिटेंट होते हैं, जो हमारी प्रिपरेशन को पीछे धकेलते रहते हैं, जो अननेसेसरी हमारा टाइम खाते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं होगा। और बच्चा का जो काम होगा मेनली केवल पढ़ाई के लिए होगा, और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस होगा ताकि उसका हर एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। इंटायर प्रेप प्लानर, जैसे मैंने बोला कि दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, हम जैसे मैंने बोला कि एबीसी भी उन बच्चों के लिए जो एडवांस की तैयारी करना चाहता है, और कैट्स भी उस बच्चे के लिए जो एडवांस की तैयारी करना चाहता है। कैट्स उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एडवांस की तैयारी पहले से ही कर रहे थे मेंस 1 से पहले से भी, और अब वो रैंक बूस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैट्स है। एबीसी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मेंस का किया है, अब वो एडवांस में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, एडवांस लेवल तक का प्रिपरेशन कर रखा है, बट एक सब्जेक्ट में उसने मेंस लेवल तक का कर रखा है, तो हो सकता है कि वो बोले कि मैं तो दोनों ही कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो मैं कैट से पढ़ूंगा रैंक बूस्टिंग के लिए, और जो मेरा वीकर सब्जेक्ट है वो मैं एबीसी से पढ़ूंगा। तो इसलिए एबीसी की कोर्स फीस इज 3000, कैट्स की फीस इज 3000, मतलब 2999 हो गया। अगर इनको हम इंडिविजुअली बाय करते हैं तो दैट इज 6000 के अराउंड। बट अगर कोई बच्चा इसका कॉम्बो लेना चाहे वो अपनी प्रिपरेशन को कस्टमाइज करने के लिए अपने हिसाब से, तो दैट वी विल प्रोवाइड इन 4900
98 में, मतलब 1000 का यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कि डिस्काउंट मिल गया। वैसे भी अगर कोई भी बच्चा इसको सीरियसली तैयारी कर रहा है, सीरियसली यूज़ कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसका 98 परसेंटाइल तो आराम से आ जाना चाहिए। तो इट विल बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफकोर्स लेस जीएसटी हटा के। तो आई होप यू विल बी यूजिंग दिस कोर्स। और इसमें डिटेल में जाने के लिए जो लिंक दिया गया है, वहां पे आप इसका ओरिएंटेशन क्लास देख सकते हैं। वहां पे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू रन इट, और वो कैसे हेल्प करेगा आपको एक्सेल करने में। ऑल द वेरी बेस्ट।